से अपने आप देव शक्तियां प्रभाव डालती हैं तो अपने आप ममता मोह सब एक सीन हो जाता है। इसी प्रकार से आज दशरथ जी भूमि पर व्याकुल पड़े हैं, किलप रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कैकई रूपी काली आज प्रचंड रूप धर के अयोध्या को बरस पड़ी है। जैसे ही राम को बुलाया गया कि राम को अंदर बुलाइए, जैसे ही प्रभु राम अंदर आए तो पिता की हालत देखी, कहा पिताश्री इतनी व्याकुल, इतने आप स्वास्थ्य हैं, इतने परेशान क्यों है पिताजी? तो राम के दशरथ के मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही, तो दशरथ जी तो चुप बिल्कुल शांत है। तो राम बोले माता श्री आप ही बता दीजिए मेरे पिता को क्या कष्ट है? तो केकई ने कहा कष्ट की वजह तो आप ही हो राम। बोले ऐसा क्या कष्ट जो पुत्र के होते पिता कष्ट में रहे? माता श्री आप मुझे बताइए। जैसे ही केकई मैया ने सारा वृत्तांत राम को सुनाया तो राम ने तो कहा माँ मैं धन्य हूँ। आजकल के पुत्र क्या कहते, लड़ जाते, पर राम ने हाथ जोड़ के कहा मैया मैं तो धन्य हूँ, मेरे तो चारों तरफ से आपने कल्याण कर दिया है। यदि मैं राजा बन जाता तो राज सिंहासन में रहकर गुरुओं की सेवा, भक्तों की सेवा, संतों की सेवा, मैं तो मैया आज चारों तरफ से सुना दूंगा कि पिता और माता की आज्ञा और ऋषि मुनियों की सेवा, मेरा तो चारों साइड से कल्याण ही कल्याण मैया। जैसे ही राम जाकर के कौशल्या मैया से आज्ञा लेने पहुंचे तो मैया से आज्ञा लेते हैं। कौशल्या मैया से बड़े विनम्र के साथ आज्ञा मांगते हैं और मैया से बड़े भाव के साथ कहते हैं मैया ने तो सोचा राम का अभिषेक के राजा बनकर के आएगा। मैया से कहते मैया मैं बन के भी आज्ञा मांगने आया हूँ। मैया कहती है क्यों हंसी कर रहे हो बेटा, बन के लिए आज तो आपका अभिषेक है। बोले नहीं मैया आज मुझे पिता ने आज्ञा दी है कि आपको वन में जाना है। तो कौशल्या मैया कहती है पिता ही की आज्ञा, माता की भी तो कुछ आज्ञा लगेगी, माता की तो इच्छा। बोले मैया माता ने भी आज्ञा दे दी है, क्योंकि मैया तो मैया है, केकई है कौशल्या, मैया ने भी आज आज्ञा दे दी है बन जाने की। आज कौशल्या मैया बड़ी वेदना के साथ में राम को वन के लिए जाते देख इसी बीच में लक्ष्मण जी भी साथ में तैयार हो गए, मैया सीता भी साथ चलने को तैयार हो गई। जैसे वन को जाने लगे तो सब अवधवासी बड़े दुख के साथ प्रभु से रोकने के लिए आ गए। कहते हैं कि मत जाओ रुक जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ मत जाओ, मत जाओ राम अयोध्या छोड़ मत जाओ रुक जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ मत जाओ, राम अयोध्या छोड़ मत जाओ, क्योंकि राम अयोध्या छोड़ के नहीं, ऐसे लग रहा सारे अवध वासियों के प्राण ही अपने साथ में लेके बन जाने वाले हैं। तो दशरथ जी को पता चला कि प्रभु तो आज्ञा लेकर के वन को गमन हो गए, तो चिल्लाते हैं अरे सुमंत जल्दी जाइए, रथ पर बिठा करके कुछ समय घुमा करके फिरा करके वापस जाइए, क्योंकि बड़े नाजुक पैर है मेरी पुत्र वधू के, मेरे पुत्रों के, वहाँ जंगल में बड़े कंकर होंगे, असर होंगे, तो इसीलिए हे सुमंत तुम जाकर के जल्दी वापस लेके आना। जैसे प्रभु जाने लगे तो दशरथ जी की तो वेदना और बढ़ने लगी। दशरथ जी तो रो रो करके बुरा हाल, ऐसी माली माता दशरथ कहते बिन देह के
जो शरीर बिना प्राणों की देह रह गई है, कुछ कह नहीं सकते। पर दशरथ जी तो मूर्छा में पड़ गए और राम जाकर के आगे निकले। सारे अवधवासी प्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं।